हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड का जो हमारी सीरीज़ चल रही है उत्तराखंड जीके बुक वाइज। इसके अंतर्गत उत्तराखंड समग्र राजनीतिक इतिहास को हम कवर कर रहे थे, जो कि लिखी है डॉक्टर अजय सिंह रावत ने। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। अभी तक यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। एग्जैक्टली क्वेश्चन आयोग पूछता है और बहुत सारे फैक्ट यहाँ पर दिए गए हैं। अभी तक हम इस किताब के जो शुरुआती 4 चैप्टर्स हैं इनके नोट्स कवर कर चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप उनको देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे जो इसका 5वां चैप्टर है, जिसका नाम है ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था। उसको हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं और ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, तो कुछ पार्ट्स में इसको हम कवर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जब अंग्रेज़ों ने उत्तराखंड के अंदर शासन करना शुरू किया तो इन्होंने गढ़वाल के 2 हिस्से कर दिए। एक का नाम रखा टिहरी गढ़वाल, जो इन्होंने सुदर्शन शाह को दे दिया। दूसरा था ब्रिटिश गढ़वाल, जो इन्होंने अपने पास रखा और इस ब्रिटिश गढ़वाल के साथ कुमाऊं का इलाका मिलाकर एक नई कमिश्नरी का इन्होंने गठन किया, जिसका नाम दिया कुमाऊं कमिश्नरी। ठीक है, तो कुमाऊं कमिश्नरी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। कौन कौन इसके कमिश्नर बने और किसके टाइम पे कैसी घटनाएं हुई, कौन सी महत्वपूर्ण घटना है, उन सभी चीज़ों को आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। चलिए, पहले कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? सीधा प्रश्न बनता है कि उत्तराखंड के या कुमाऊं के पहले कुमाऊं कमिश्नर कौन बने थे? ये बने थे एडवर्ड गार्डनर। ठीक है, इनको ई गार्डनर भी कहा जाता है, तो आपको याद रखना है। दूसरा जो पॉइंट है इनके याद रखने के लिए, कार्यकाल। जो इनका कार्यकाल था ये 9 महीने का था। हालांकि कहीं पर 11 महीने का भी मिलता है, लेकिन आपको पहले प्रेफरेंस 9 माह को ही देनी है। तो गार्डनर कितने टाइम के लिए या कुमाऊं के कमिश्नर बने थे? 9 महीने के लिए बने थे। इन्हीं के सहायक के रूप में विलियम ट्रेल की नियुक्ति भी होती है। तो पूछा जा सकता है विलियम ट्रेल किसके सहायक थे? गार्डनर के सहायक थे। ठीक है, अगला जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है गार्डनर से रिलेटेड, वो ये है कि काठमांडू कोर्ट में राजनीतिक एजेंट के रूप में नियुक्ति। देखिए, गार्डनर कुमाऊं के कमिश्नर थे। 1815 में इनकी नियुक्ति की गई, लेकिन आपको पता है 1816 के अंदर नेपाल की तरफ से संगोली की संधि की पुष्टि हो गई। तो जैसे ही 1816 मार्च के महीने में 4 मार्च का वो दिन था, जैसे ही संगोली की संधि की पुष्टि हुई तो इनको ऑर्डर आया कि इनको अब कुमाऊं कमिश्नरी से जाना होगा और राजनीतिक एजेंट के रूप में काठमांडू इनको जाना होगा। तो प्रश्न बनता है कि ब्रिटिश सरकार ने किसको राजनीतिक एजेंट के रूप में नेपाल भेजा था? तो गार्डनर को ही भेजा था। तो ये तीनों पॉइंट आपको गार्डनर से रिलेटेड याद रखने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चले देखिए, उसके बाद जो गार्डनर के सहायक थे विलियम ट्रेल, उनको कुमाऊं का कमिश्नर बनाया गया। विलियम ट्रेल कुमाऊं के कमिश्नर बने मार्च 1816 में और इस पद पर रहे 1835 तक। लगभग 20 वर्षों तक यहाँ पे ट्रेल ने शासन किया। तो इनके टाइम की कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, क्या क्या इन्होंने कार्य किए, और यहीं से सबसे ज़्यादा प्रश्न भी पूछे जाते हैं। चलिए इनको पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है, कुमाऊं को 26 परगनों में विभाजित किया। विलियम ट्रेल ने पूरे कुमाऊं को 26 परगनों में बांटा था। प्रश्न बन सकता है कितने परगनों में बांटा था? 26 परगनों में बांटा था। किसने बांटा था? विलियम ट्रेल ने। ठीक है, एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट जो विलियम ट्रेल से रिलेटेड हमको याद रखना है कि इन्होंने डाक सेवा शुरू करवाई अल्मोड़ा और श्रीनगर के मध्य में। ये पेपर में पूछा जा चुका है प्रश्न। ठीक है फ्रेंड्स, अभी शायद पिछले साल ही इसको पूछा गया था, शायद पिछले नहीं 2019 का जो हाईकोर्ट का पेपर था वहाँ पर इसको पूछा गया था कि जो 1815 में डाक सेवा शुरू की गई थी, किन क्षेत्रों को यहाँ पे जोड़ा गया था? तो अल्मोड़ा और श्रीनगर को जोड़ा गया। 1815 में ये सेवा शुरू हुई विलियम ट्रेल के द्वारा। ये पॉइंट याद रखना है। अगला जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें विलियम ट्रेल से रिलेटेड याद रखना है, वो है इन्होंने पटवारियों के पद सृजित किए थे। तो 9 पटवारियों के पद इन्होंने बनाए थे 1819 में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट विलियम ट्रेल के कार्यकाल की जो घटना है वो है इनका एक बंदोबस्त, 80 साला बंदोबस्त। देखिए, 80 साला बंदोबस्त ये इन्होंने 1823 में किया था। कई बार प्रश्न बन जाता है कि 80 साला बंदोबस्त किसने किया था? विलियम ट्रेल ने। कब करा? 1823 में। और उत्तराखंड के अंदर 5 साल के लिए होने वाला ये पहला भूमि बंदोबस्त था, इसलिए इसे पंचशाला बंदोबस्त भी कहा जाता है। तो प्रश्न बनता है 80 साला बंदोबस्त किसने किया? ट्रेल ने किया। कब किया? 23 में किया। अन्य नाम क्या है? पंचशाला भूमि बंदोबस्त। देखिए, भूमि बंदोबस्त के ऊपर एक अलग से वीडियो आएगी, बहुत जल्दी आएगी, जिसमें हम पूरा भूमि बंदोबस्त को पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अभी बस आपको इतना याद रखना है, ये बंदोबस्त किसने किया था? विलियम ट्रेल ने किया था। विलियम ट्रेल ने काफ़ी सारे और बंदोबस्त भी किए थे, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये पूरे 5 साल के लिए था। इससे पहले जो हो रहे थे वो 3-3 साल के लिए हो रहे थे, शुरुआत में 1-1 साल के लिए हो रहे थे। ठीक है,
इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो विलियम ट्रेल से आपको याद रखनी है कि विलियम ट्रेल वो कमिश्नर है जिसके ऊपर ये आरोप लगा था कि ये हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दे रहे हैं। ठीक है, तो प्रश्न बन सकता है किस कुमाऊं कमिश्नर पर हिंदू धर्म के प्रचार का आरोप लगा था? विलियम ट्रेल पर। हुआ क्या था, उस समय जो बद्रीनाथ केदारनाथ का यात्रा मार्ग था उसके निर्माण में ट्रेल ने इतनी ज़्यादा रुचि ली कि जो ईसाई धर्म के लोग थे वो इसके खिलाफ हो गए थे। इसके ऊपर इन्होंने आरोप लगा दिए थे क्योंकि ट्रेल कौन था? ट्रेल खुद एक ईसाई था और ईसाई होने के बावजूद ये इन मंदिरों के निर्माण में, मंदिरों के जो यात्रा है, मार्ग है, उनके निर्माण में इतना रुचि ले रहा था, इसके ऊपर ये आरोप लगा था। तो आपको याद रखना है किसके ऊपर ये आरोप लगे थे? विलियम ट्रेल के ऊपर। चलिए, अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है विलियम ट्रेल से रिलेटेड वो है डबल लॉक व्यवस्था। सीधा प्रश्न बनता है किस कुमाऊं कमिश्नर ने डबल लॉक व्यवस्था शुरू कराई या कब करवाई? तो 1824 में विलियम ट्रेल ने डबल लॉक व्यवस्था शुरू करवाई। ये व्यवस्था दरअसल जो सरकारी खजाना था वहाँ से पैसे की निकासी के लिए था, ताकि वहाँ से आसानी से कोई भी गड़बड़ ना कर सके। इसके तहत डबल लॉक व्यवस्था के तहत खजाने की 2 चाबियाँ होती थी, एक होती थी कलेक्टर के पास और एक होती थी ट्रेजरर के पास। ठीक है, तो डबल लॉक व्यवस्था ट्रेल ने शुरू करवाई 1824 के अंदर। इसके अलावा इनके कार्यकाल की और जो घटना है वो है नदियों पर सस्पेंशन पुल इन्होंने बनवाए। तो नदियों के ऊपर लोहे के सस्पेंशन जो पुल बनवाए थे वो किसने बनवाए थे? वो बनवाए थे विलियम ट्रेल ने। हो सकता है इन्होंने ये कुमाऊं में बनवाए हों, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे जो गढ़वाल के अंदर, श्रीनगर के अंदर जो पहला झूला पुल था, जो पहला सस्पेंशन पुल था, वो बनाया था स्ट्रैची ने। वो हम आगे पढ़ेंगे। तो आपको ये भी याद रखना है 1829-30 में ट्रेल ने भी बनवाए थे सस्पेंशन पुल। इसके अलावा ट्रेल के टाइम की जो और इम्पॉर्टेंट घटना है वो ये है अल्मोड़ा में देसी चिकित्सक की इन्होंने नियुक्ति करी थी। ठीक है, कब करी थी? 1833 में। तो 1833 के अंदर विलियम ट्रेल ने अल्मोड़ा के अंदर एक जो देसी चिकित्सक होता है उसकी यहाँ पे नियुक्ति करी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ट्रेल से रिलेटेड वो ये है कि ट्रेल के ही शासनकाल में अल्मोड़ा जेल बनाई गई 1816 में। पेपर में पूछी जा चुकी है कि अल्मोड़ा जेल कब बनाई गई? 1816 में। पौड़ी जेल 1821 के अंदर। ठीक है, तो दोनों आपको याद रखने हैं। विलियम ट्रेल के बाद, जब विलियम ट्रेल ने अपना इस्तीफा दिया, उसके बाद कार्यवाहक कमिश्नर के रूप में नियुक्त किए गए मोजले स्मिथ। ये हमको केवल एक प्रश्न देते हैं कि कुमाऊं के पहले टेम्पररी या कार्यवाहक कमिश्नर कौन थे? तो कुमाऊं के जो पहले कार्यवाहक कमिश्नर थे वो मोजले स्मिथ थे। ठीक है, बस इतना याद रखना है आपको। उसके बाद जो तीसरे कुमाऊं कमिश्नर बने, पहले थे गार्डनर, दूसरे ट्रेल, तीसरे बने जॉर्ज गोबान। जॉर्ज गोबान की अगर हम बात करें तो ये भी हमको कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देते हैं। ये केवल 2 साल के लिए कुमाऊं कमिश्नर रहे। इन्हीं के टाइम पर 1836 में जब ये कमिश्नर बने तो उत्तराखंड में दास प्रथा का अंत हुआ। तो प्रश्न बनता है दास प्रथा का अंत के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? तो वो थे जॉर्ज गोबान। अब देखिए, यहाँ पे आपको एक चीज़ समझने वाली बात है। 1833 में एक अधिनियम आता है। ठीक है, 1833 का एक चार्टर अधिनियम आता है, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो उस अधिनियम के तहत 1833 के तहत जो दास प्रथा थी उसको असंवैधानिक या इल्लीगल घोषित कर दिया गया। ठीक है, इल्लीगल घोषित कर दिया किस अधिनियम के तहत? 1833 के तहत। उसके बाद धीरे धीरे इसका समाप्त होने लगी ये प्रथा। उसी क्रम में उत्तराखंड के अंदर जो दास प्रथा थी वो 1836 में ख़त्म हो गई। लेकिन अगर हम बात करें ऑफिशियली तौर पर, जो भारत सरकार ने इसको ख़त्म किया उस समय 1843 में, जब भारत के जो कमिश्नर थे या गवर्नर जनरल थे लॉर्ड एलनब्रो, तो 1843 में ऑफिशियली रूप से दास प्रथा का अंत किया गया। किस अधिनियम के तहत? 1833 के उसी अधिनियम के तहत। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। भारत में कब हुई? 33 में गढ़वाल के अंदर या उत्तराखंड के अंदर, 36 में इसको अंत किया गया। ठीक है, ऑफिशियली रूप से तो 43 में ख़त्म हुई। एक और चीज़ गोबान से रिलेटेड है वो ये है अल्मोड़ा थाना। ये भी पेपर में पूछा जा चुका है फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए अल्मोड़ा जेल 1816 में बनी, अल्मोड़ा थाना ये 1837 में बना था। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। गोबान के बाद देखिए, गोबान के टाइम पे गोबान की बहुत सारी शिकायतें अंग्रेज़ों के पास जाने लगी, जो उनकी सरकार थी उनके पास जाने लगी। फिर गोबान को 2 साल के बाद ही हटा दिया गया गद्दी से और उनकी जगह बैठाया गया टॉम लूशिंगटन को। लूशिंगटन भी हमें बहुत सारे प्रश्न देते हैं, चलिए इनको देखते हैं। इनका जो कार्यकाल था 1838 में ये कुमाऊं कमिश्नर बनते हैं और 1848 तक ये इस पद पर रहते हैं, मृत्यु तक रहते हैं। इनकी मृत्यु होती है 48 में, उसी के बाद पद खाली होता है। ठीक है,
इनके टाइम की जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी वो ये थी, देखिए इन्हीं के टाइम पे नैनीताल की खोज हुई। आपने पढ़ा होगा नैनीताल की खोज 1841 में सीपी बैरन ने करी थी, है ना। सीपी बैरन ने करी 1841 में, और किसके टाइम पे करी है? टॉम लूशिंगटन के ही टाइम पर, तो पूछा जा सकता है। तो नैनीताल का नगरीकरण शुरू हो चुका था इनके शासनकाल में। नैनीताल नगर पालिका हेतु अधिनियम एक बन चुका था जिसको बोला गया अधिनियम एक्स, ठीक है। तो एक्स एक्ट बन चुका था एक, ये भी आपको याद रखना है कि नैनीताल नगर पालिका के लिए जो अधिनियम बना था ये कब बना था? ये बना 1842 में। हालांकि आपको पता होगा नैनीताल नगर पालिका का गठन अगर पूछेगा तो 1873 में हुआ। एक्ट बना 42 में, नगर पालिका बनी 1873 में। नैनीताल नगर पालिका के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे मेजर वॉशिंगटन, और जो पहले भारतीय अध्यक्ष थे वो थे मोहनलाल शाह। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। फिर वापस आते हैं अगले पॉइंट पर। नैनीताल में असिस्टेंट सर्जन की नियुक्ति कराई, किसने कराई? लूशिंगटन ने ही नैनीताल के अंदर जो असिस्टेंट सर्जन थे उसकी भी नियुक्ति इन्होंने करवाई थी, प्रश्न बन सकता है, ठीक है। ये कब कराई इन्होंने ये नियुक्ति? 1847 के अंदर। इसके अलावा गोमती नदी के ऊपर इन्होंने एक पुल का निर्माण भी करवाया था, गोमती नदी बागेश्वर के अंदर, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, किस कुमाऊं कमिश्नर ने गोमती नदी के ऊपर पुल का निर्माण करवाया था? वो थे लूशिंगटन। इसके अलावा अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी कमेटी का भी इन्होंने गठन किया, ये भी इंपॉर्टेंट है। कब करा इसका गठन? मार्च 1848 के अंदर इन्होंने अल्मोड़ा में एक डिस्पेंसरी कमेटी का गठन किया। देखिए लूशिंगटन से इतने सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। नैनीताल का नगरीकरण शुरू हुआ, इन्हीं के टाइम पे नैनीताल की खोज हुई, ठीक है। देखिए नैनीताल की खोज हुई, आपने मुझे कमेंट करके एक आंसर बताना है कि नैनीताल थाने की स्थापना कब हुई। अभी हमने ऊपर अल्मोड़ा थाना देख लिया, कमेंट करके आप बताएंगे नैनीताल थाना की स्थापना कब हुई, ठीक है। नगर पालिका की हमने बात करी 1873 में बनी, लेकिन एक्ट 42 में बना। सर्जन की नियुक्ति किन्होंने करी? 1847 में। इसके अलावा गोमती नदी पे पुल बनाया 48 में, और अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी कमेटी का भी इन्होंने गठन किया। इसके अलावा यात्रा मार्गों पर स्वदेशी चिकित्सक की नियुक्ति भी इन्होंने करी थी। देखिए उस समय जो धार्मिक यात्राएं होती थी, बद्रीनाथ की यात्रा, केदारनाथ की यात्रा, तो उन यात्रियों के लिए इन्होंने रास्ते में ही स्वदेशी चिकित्सकों की नियुक्ति भी करवाई थी। तो ये भी आपको याद रखना है, कब करवाई? 1840 के अंदर। उसके बाद इनकी मृत्यु हुई 1848 में, और कुमाऊं के नए कमिश्नर बनाए गए जॉन हेलिट बेटन। सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि इन्हीं के शासनकाल को कुमाऊं का जो ब्रिटिश शासन है उसका शासनकाल का स्वर्णकाल बोला जाता है। तो ब्रिटिश शासन का स्वर्णकाल किसके काल को बोला जाता है? जॉन हेलिट बेटन को। इनका जो कार्यकाल था वो 1848 से लेकर 1856 तक था, ठीक है। इनके टाइम पे क्या क्या घटनाएं हुई, चलिए उनको देखते हैं। बेटन की बात करें तो इनके सहायक थे जॉन स्ट्रेची, जिसने अभी जाके 1853 में जाके जो श्रीनगर के अंदर पहले झूले पुल का निर्माण करवाएगा, ठीक है। कौन थे? जॉन स्ट्रेची। और इनके दूसरे सहायक थे हेनरी रैमजे। तो ये आपको याद रखना है कि बेटन के सहायक कौन कौन थे? एक रैमजे थे, जॉन स्ट्रेची थे। एक और चीज़ आपको याद रखने हैं, जो बेटन थे ये खुद गैबॉन के टाइम पे ये उत्तराखंड में आए थे। तो ये पहले 2 साल गैबॉन के साथ रहे, उसके बाद ये लूशिंगटन के साथ रहे, और फिर ये कुमाऊं कमिश्नर बने। चले, इनके टाइम की जो महत्वपूर्ण घटना है वो है 20 साला बंदोबस्त। देखिए हमने ऊपर पहले जो ट्रेल का बंदोबस्त था हमने उसको पढ़ा। ट्रेल के बाद 8वां भूमि बंदोबस्त इन्होंने करवाया एक, जिसको बोला गया 20 साला बंदोबस्त, क्योंकि ये 20 सालों के लिए था। इन्होंने दोनों का करवाया, गढ़वाल का भी और कुमाऊं का भी। गढ़वाल का जो भूमि बंदोबस्त था ये 1840 में पूरा हुआ, और कुमाऊं का जो भूमि बंदोबस्त था ये 1844 में पूरा हुआ। इसने रहना था 20 साल तक, इसीलिए बाद में 1863 में दोबारा से भूमि बंदोबस्त होता है, क्योंकि 44 से 64 तक पूरे 20 साल खत्म होते हैं, तो अगला वहाँ पे भूमि बंदोबस्त शुरू होता है। तो ये आपको याद रखना है, 20 साला भूमि बंदोबस्त, 8वां भूमि बंदोबस्त किसने करवाया था? बेटन ने करवाया था, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने प्रशिक्षित पटवारियों की नियुक्ति करवाई। देखिए जब ट्रेल ने पटवारियों के पद बनाए थे तो उस समय या तो पद वो वंशानुगत होते थे या फिर किसी को भी वो बना दिया जाता था, ठीक है, यानी कि सिफारिश बेस पर। अब इन्होंने क्या करा, उस सिस्टम को ख़त्म करा, जो होते थे काबिल उन्हीं को पटवारी के पद पर इन्होंने नियुक्त करना शुरू करा। पिथौरागढ़ और लोहाघाट में अल्मोड़ा दवाखाने की शाखाएं स्थापित करवाईं। तो प्रश्न बन सकता है कि जो अल्मोड़ा दवाखाना था इसकी शाखाएं पिथौरागढ़ और चंपावत के अंदर किसने स्थापित करवाईं? ये करवाई थी बेटन ने, ठीक है।
कमिश्नरी स्थानांतरित करी। देखिए पहले जो कुमाऊं कमिश्नरी थी इसका मुख्यालय अल्मोड़ा में था, लेकिन इन्होंने मुख्यालय कहाँ ले गए, ये नैनीताल में ले गए, क्योंकि देखिए नैनीताल की खोज 41 में हो चुकी थी, नैनीताल का नगरीकरण शुरू हो चुका था, नैनीताल में निर्माण कार्य शुरू हो चुका था। तो 1855 आते आते नैनीताल इतना विकसित हो चुका था कि यहाँ पे अब कमिश्नरी को लाया जा सके। तो अल्मोड़ा से कमिश्नरी नैनीताल चली गई। कब? 1855 में। किसने ट्रांसफ़र करी मुख्यालय? वो ट्रांसफ़र करा बेटन ने। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने जो यात्री होते थे, जो दूर दूर तक यात्रा करते थे, उनके लिए डाक बंगले इन्होंने खोल दिए। कब खोले? 1849 में यात्रियों के लिए डाक बंगले जो होते थे उनको इन्होंने खोल दिया। ब्रिटिश शासन का स्वर्ण युग कहा जाता है बेटन के कार्यकाल को। तो प्रश्न बनता है इनमें से किस कमिश्नर के काल को ब्रिटिश शासन का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो जॉन हैलेट बेटन को। आपको याद रखना है ट्रेल का नहीं है और रैमजे का भी नहीं है। किसका है स्वर्ण युग? बेटन का। अब बात करेंगे हेनरी रैमजे की। हेनरी रैमजे सबसे फेमस अगर हम बोले तो कमिश्नर रहे हैं कुमाऊं के। ठीक है। इनका जो कार्यकाल था ये 1856 से लेकर 1884 तक पूरे 28 साल ये कुमाऊं के कमिश्नर रहे। ठीक है। इनकी नियुक्ति कब होती है? तो इनकी नियुक्ति सहायक कमिश्नर के रूप में 1840 में होती है। ये पेपर में प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है। अब इनकी बात करते हैं हेनरी रैमजे ने क्या क्या कार्य किए और कौन कौन से कार्यों से ये संबंधित हैं। देखिए सबसे पहले हेनरी रैमजे ने कुष्ठ जो रोगी होते थे उनके ऊपर इन्होंने ध्यान दिया। कुष्ठ रोगियों के लिए इन्होंने गणेश की गैर नाम की एक जगह होगी वहाँ पर, तो वहाँ पे उनके रहने की व्यवस्था इन्होंने करवाई। कब करवाई? 1848 में, जब ये कमिश्नर नहीं थे कुमाऊं के, सहायक कमिश्नर थे उस समय। तो 1848 में इन्होंने कुष्ठ रोगियों के लिए एक जगह पर, जिसका नाम इन्होंने बता रखा है कि गणेश की गैर नामक एक जगह है, वहाँ पर उनके रहने की व्यवस्था करवाई। इसके अलावा इन्होंने कुष्ठ रोगियों के लिए कुष्ठ आश्रम और चिकित्सालयों की स्थापना भी करवाई। ये कब करवाई? 1854 में। तो अगर आपको कुष्ठ रोगियों से रिलेटेड कोई भी प्रश्न बने कि कुष्ठ रोगियों के लिए विशेष ध्यान उनके ऊपर किसने दिया? हेनरी रैमजे ने दिया। ठीक है। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। ये हुआ जो इन्होंने कुष्ठ रोगियों के लिए किया। अब बात करते हैं और कौन कौन सी घटनाएं रैमजे के टाइम पर हुई। रैमजे के ही टाइम पर 1857 की क्रांति हुई। इसमें रैमजे ने क्या किया वो देखते हैं। सबसे पहले मार्शल लॉ लागू कर दिया पूरे कुमाऊं के अंदर, कुमाऊं कमिश्नरी के अंदर मार्शल लॉ लागू कर दिया जब क्रांति हुई। रणवीर सेना का गठन किया, या रणवीर सेना का गठन इन्होंने किया। अब देखिए कई बार प्रश्न ऐसे बन जाता है कि रणवीर सेना का संबंध किससे है? तो 1857 की क्रांति से है। हेनरी रैमजे ने इसका गठन किया था। कई बार ये भी बोला जाता है कि ये जो सेना थी ये नेपाल से मंगाई गई थी। ठीक है, नेपाल से आई थी ये। तो आपको बस याद रखना है रणवीर सेना का जो संबंध है वो रैमजे से है। ठीक है। इसके अलावा जब पूरी क्रांति फैलने लगी भारत में, तो अलग अलग जगहों से जो कमिश्नर थे, जैसे कि रोहिलखंड था एक जगह, तो रोहिलखंड के जो कमिश्नर थे वो भी भागकर यहाँ पे आए, कुमाऊं के अंदर आए और उनको शरण दी हेनरी रैमजे ने। उसके अलावा जितने भी अधिकारी और दूसरे देशों से या दूसरे देश के दूसरे भागों से आए थे उनको भी हेनरी रैमजे ने यहाँ पर शरण दी थी। तो पूछा जा सकता है कि 1857 के दौरान रोहिलखंड के कमिश्नर कौन थे? तो ये कमिश्नर थे अलेक्जेंडर, जो कि कुमाऊं में आए थे। इनको शरण दी हेनरी रैमजे ने। इसके अलावा आपको पता है 1857 की क्रांति के दौरान जो क्रांतिकारी थे उन्होंने हल्द्वानी पर अधिकार कर लिया था, तो वहाँ पे दमन करने के लिए हेनरी रैमजे ने मैक्सवेल को भेजा था। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने 1857 की क्रांति के दौरान करी, जिसका असर हुआ। और 1857 की क्रांति उत्तराखंड में उतने व्यापक स्तर पर नहीं हुई जैसे कि अन्य जो देश का हिस्सा है वहाँ पर हुई थी। ठीक है। तो ये हेनरी रैमजे की काफ़ी बड़ी उपलब्धि मानी गई। इसके अलावा देखिए हेनरी रैमजे ने क्या किया। आपदा प्रबंधन का पहला प्रयास किसने किया? तो जो डिजास्टर मैनेजमेंट का जो पहला प्रयास है वो किया था हेनरी रैमजे ने ही। ये आपको याद रखना है। इन्होंने नैनीताल के अंदर हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन किया। कब किया? 1867 में। तो प्रश्न बनता है कई बार कि हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन किसने किया? रैमजे ने किया। कब किया? 67 में किया और नैनीताल में किया, क्योंकि 1867 में ही नैनीताल के अंदर एक भूकंप आया। उसके बाद इन्होंने इस कमेटी का गठन किया। 1880 में नैनीताल में दोबारा से भूकंप आया। दोनों भूकंप आपको याद रखना है। ठीक है। इसके अलावा रैमजे ने और कौन कौन से कार्य किए हैं देखिए।
तराई इंप्रूवमेंट फंड की स्थापना। देखिए, तराई भाबर का विश्वकर्मा कहा जाता है हेनरी रैमजे को, क्योंकि इन्होंने तराई का बहुत ज़्यादा विकास किया। तो एक पॉइंट तो यही हो गया, तराई भाबर का विश्वकर्मा किसको कहा जाता है? रैमजे को कहा जाता है। इसके अलावा इन्होंने तराई इंप्रूवमेंट फंड की बनाया 1883 में। देखिए, तराई क्षेत्र के लिए इंप्रूवमेंट यानी कि उसको अच्छा करने के लिए एक फंड का इन्होंने निर्माण करा 1823 में। तराई में नहरों का जाल बिछवाया, यानी कि तराई क्षेत्र के अंदर नहरों का निर्माण किसने करवाया? हेनरी रैमजे ने। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है हेनरी रैमजे से। इसके अलावा इन्होंने और क्या किया? देखिए, भारत का जो पहला मेथोडिस्ट चर्च था ये खुला नैनीताल के अंदर 1858 में। तो इसको खोलने में भी मदद करी थी हेनरी रैमजे ने। और ये चर्च जो था ये खोला किसने था? तो पादरी विलियम बटलर जो थे, इन्होंने इस चर्च की यहाँ पे स्थापना करी थी। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। भारत का पहला मेथोडिस्ट चर्च नैनीताल में कब खोला गया? 1858 में। और पादरी कौन थे? विलियम बटलर। इसके अलावा और जो रैमजे के टाइम की घटना है वो है 9वां भूमि बंदोबस्त। देखिए, जो 9वां भूमि बंदोबस्त था ये 1863 में किया गया, जो कि 1873 तक लागू रहा। तो आपको डेट याद रखनी है करने वाली, 1863 की। 9वां भूमि बंदोबस्त था और इसको करवाया था बेकेट ने। ठीक है, किसने करवाया था? बेकेट ने इसको करवाया था। और किसके शासनकाल में हो रहा है? रैमजे के शासनकाल में हो रहा है। ये भूमि बंदोबस्त बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वैज्ञानिक तौर पर या वैज्ञानिक तरीके से किया गया ये पहला भूमि बंदोबस्त था। जब हम प्रॉपर रूप से भूमि बंदोबस्त पढ़ेंगे अलग वीडियो में, वहाँ पर मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊँगा। ठीक है, सारे भूमि बंदोबस्त के बारे में। तो 9वां भूमि बंदोबस्त हुआ। इसके अलावा कुमाऊं के पहले कंजर्वेटर के रूप में किसको नियुक्त किया गया था? तो कुमाऊं के पहले कंजर्वेटर बनाए गए थे हेनरी रैमजे। ठीक है, और इन्होंने ही जब ये कंजर्वेटर के पद पर थे तो इन्होंने ठेकेदारी प्रथा का भी समापन किया था। तो ठेकेदारी प्रथा कुमाऊं के अंदर किसने समाप्त करी? हेनरी रैमजे ने समाप्त करी। कुमाऊं के पहले कंजर्वेटर कौन थे? हेनरी रैमजे थे। हालांकि कंजर्वेटर कब तक रहे? 1868 तक रहे, क्योंकि उसके बाद तो वन विभाग की स्थापना हो जाती है ना कुमाऊं के अंदर। तो वन विभाग 1868 में बना कुमाऊं में, गढ़वाल में बना 1869 में, भारत में वन विभाग बना था 1864 में। सारी बातें करेंगे अगले वीडियो में जब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कंजर्वेटर आपको याद रखना है। कुमाऊं के पहले कंजर्वेटर कौन थे? रैमजे थे। और इन्होंने ही ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करवाया था। इसके अलावा रैमजे के ही टाइम से नैनीताल जो था वो एक स्कूली शिक्षा के रूप में यहाँ पे विकसित होने लगा था। कुछ इंपॉर्टेंट स्कूल हैं जो आपको याद रखनी है कि किस स्कूल की स्थापना कब हुई थी। सबसे पहले नैनीताल के अंदर मिशन स्कूल खोला गया था, ये 1850 में खोला गया। शेरवुड कॉलेज इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। देखिए, शेरवुड कॉलेज की अगर हम बात करें स्थापना की, तो इसकी स्थापना आपको 1869 याद रखनी है। ठीक है, अगर बाई चांस ऑप्शन में ये ना हो तो आप 67 करें, लेकिन आपको 67 याद नहीं रखना है। ठीक है, किताब में अजय रावत जी ने 67 बताया है, लेकिन जो गलत है, आपको पहले जो प्रेफरेंस है वो 69 है। 69 राइट आंसर है, उसके बाद आप 67 पे ध्यान दें अगर देना हो तो, नहीं तो 69। इसके अलावा स्टोनले स्कूल है एक, इसकी स्थापना 1877 में की गई। वर्तमान में इसे बिड़ला विद्या मंदिर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वेलेज़ली हाई स्कूल, इसकी स्थापना 1884 में की गई थी। देखिए, लॉर्ड वेलेज़ली का ही चचेरा भाई था हेनरी रैमजे। ये पेपर में प्रश्न पूछा जा चुका है कि हेनरी रैमजे किसके चचेरे भाई थे? लॉर्ड वेलेज़ली के। ठीक है, वेलेज़ली के नहीं थे, लॉर्ड डलहौजी के थे। ठीक है, इसको करेक्ट कर देना, लॉर्ड डलहौजी के थे। वेलेज़ली के नाम पे स्कूल खोला इन्होंने ज़रूर, लेकिन लॉर्ड डलहौजी के चचेरे भाई थे हेनरी रैमजे। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे जो शुरुआती कमिश्नर थे, इंपॉर्टेंट कमिश्नर है, जहाँ से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं एग्ज़ाम के अंदर, चाहे वो गार्डनर हो, चाहे वो ट्रेल हो, चाहे वो बेकेट हो, बेटन हो, या हमारे रैमजे हो। तो सारे हमने यहाँ पे कवर करे। लूशिंगटन, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है आज आवाज़ में, क्योंकि गला थोड़ा सा बैठा हुआ है, तो शायद उतने अच्छे से मैं समझा नहीं पाया हूँगा, लेकिन डाटा बिल्कुल सही है, नोट्स बिल्कुल सही हैं। आप इनको नोट ज़रूर करें। वीडियो में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी अगर आपको डाउट होता है, तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, व्हाट्सएप में शेयर करें, फेसबुक में शेयर करें, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।